हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ। किसी कारणवश वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, ठीक है ना। बट भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के बीच में और रेगुलर रहूँ। तो लास्ट लेक्चर हमने किया था एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और क्लास 12th है ना, और एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आईटीएफ का जो एक्चुअल टॉपिक है, आईटीएफ आप मान के चलो इतना बड़ा टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है, बट हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये इतना सा टॉपिक है, जरा सा। आप देखो, अगर आप आरडी शर्मा देखोगे तो ये 14-15 एक्सरसाइज का चैप्टर है, और हकीकत में ये इतना बड़ा ही चैप्टर है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, और इसका वेटेज भी बहुत कम है। इसका वेटेज भी बहुत कम है, ठीक है। मतलब कुछ 3-4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको ना तो कंफ्यूज होना है कि सर ने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में भले ही क्वेश्चंस कम होते हैं, पर जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, चाहे वो एग्जांपल कर रहा हूँ, चाहे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप ऐसे मत दिखा करो कि ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। वो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे नहीं करता। सॉल्व तो मैं उसको वैसे भी 2 लाइन में कर सकता हूँ, बट मैं उसको इलाबोरेट करके इसलिए बताता हूँ जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे कि कोई भी सिमिलर क्वेश्चन प्लस माइनस थोड़ा बहुत लिटिल बिट डेविएशन करके अगर आपसे पूछा जाए तो यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स आप क्वेश्चंस को आराम से कर सको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर, है ना। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी हियर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। आपको इनको कंठस्थ करके याद करना है, ठीक है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को लगा लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला ग्रुप आ रहा है आपके सामने। सबसे पहले क्या है भैया ये प्रॉपर्टी? कहता है कि अगर साइन इनवर्स -x है, ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर tan इनवर्स -x है तो ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इसी ग्रुप में क्या है कि अगर cosec इनवर्स -x है तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का cosec इनवर्स x, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज में एक बात आपको ध्यान रखने की है कि देखो, कोई भी दुनिया में कोई भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही तो है बेसिकली 3, तो हर इक्वेशन का वैलिड है जब LHS इक्वल टू RHS है ना। तो LHS इक्वल टू RHS होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सम सर्टेन वैल्यूज ऑफ x लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x जो है दैट विल बिलोंग्स टू द इनवर्स ऑफ साइन, डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स, ठीक है ना। सो x कहाँ से बिलोंग करेगा? साइन इनवर्स की डोमेन में, है ना। तो व्हाट इट इज -1 to 1। इसमें x कहाँ बिलोंग करेगा? tan इनवर्स की डोमेन में, ठीक है। एंड इसमें x कहाँ बिलोंग करेगा? cosec इनवर्स की डोमेन में, दैट इज r -1 to 1, ठीक है भैया। तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज याद करनी है, ठीक है। अच्छा, ये आ कैसे रही हैं? मैं अगर आपको किसी एक प्रॉपर्टी का प्रूफ करा दूं तो चलेगा क्या? चलो जी, अगर मैं किसी एक का प्रूफ करा दूं आपको, मान लो मैं आपको पहले वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ करा देता हूं, साइन इनवर्स -x को कैसे हम लोग माइनस साइन इनवर्स x ला रहे हैं। हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रूफ को देख के आपको थोड़ा फील आ जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं। तो मान के चलो मैंने कह दिया भैया लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन इनवर्स -x है, तो मैंने कह दिया कि लेट अस से दिस इज थीटा,
भाई साइन इनवर्स एक्स क्या देता है, साइन इनवर्स समथिंग आपको क्या देता है, एंगल देता है ना। तो भैया ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इट इज माइनस एक्स, है ना। और मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज कि x बराबर माइनस साइन थीटा, और मैं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर साइन माइनस थीटा। भाई देखो साइन माइनस साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई कैन से कि देखो ध्यान से कि भैया माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, देखो ना ये साइन माइनस थीटा है, तो अगर हम लोग क्या कर देंगे, बोथ साइड साइन इनवर्स भी लेंगे तो इट विल बी साइन इनवर्स एक्स एंड दिस विल बी साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको डेप्थ में जाना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा को भी आप डायरेक्ट माइनस थीटा नहीं लिख सकते, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रॉपर्टी में और ज़्यादा देखें तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, इसको भी हमें सोचना पड़ता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पहले कह दिया था कि क्योंकि भैया x की वैल्यू -1 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो जिस दिन मैंने साइन को मैं इधर साइन इनवर्स लेने गया, है ना, जिस दिन मैं साइन को साइन इनवर्स लेने गया तो मैं देखूंगा क्या ये x डोमेन में है, हाँ जी है, तो इसलिए मैंने इसको साइन इनवर्स x ले लिया, इट इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो बैकग्राउंड में भी काफ़ी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। ओके अब ध्यान समझो कि बाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, सो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका कितना हो गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो ऐसे देखो ये प्रॉपर्टीज आप सारी प्रूफ कर सकते हो, सारी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसमें बस एक पॉइंट ऐसा था जब हमको देखो सोच समझ के मान के चलो ये है, देखो x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो हमने इसको साइन इनवर्स x लिखा इक्वल टू माइनस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली ये होती है कि मान के चलो ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख दूँ x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या कि जब मैं इसको साइन इनवर्स लिखूंगा तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा लगते समय मेरे को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नंबर है x वो साइन इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात थी, डोमेन में होना चाहिए। और ये हम पहले डिक्लेयर कर चुके, कि भैया देखो x क्या है, -1 to 1 है, तो यस वो साइन इनवर्स की डोमेन में है, तो हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है कि भैया साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूव कर दिया। लाइक वाइज हम लोग अदर प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है ना, बट फिर भी क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आया कैसे है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो एक तो 3 प्रॉपर्टी आप ये याद करेंगे, ठीक है भैया। ओके अब ऐसे ही 3 और प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवाने वाला हूं, पहले आप इसको नोट करेंगे तब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना शुरू कर देंगे, है ना। तो फटाफट भैया याद करेंगे, नोट करेंगे, है ना। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दूसरे ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये ऐसी ही हैं कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो क्या होगा, अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो क्या होगा, और अगर कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो क्या होगा, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो हमारे पास 6 ITF फंक्शन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों एक ही खानदान के हैं, ठीक है। मतलब इनके एक तरीके से अगर रेंज देखें तो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, ठीक है। अच्छा, एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। और अगर हम बात करें कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड आपका कॉट इनवर्स, तो ये तीनों एक खानदान के हैं, ये एक जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रॉपर्टीज भी ग्रुप में पढ़ी हैं, है ना, 3 वैसे और 3 इधर अलग से, ठीक है। इनके आंसर कैसे होते हैं भैया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है भैया। अच्छा, अब x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इनकी भाई कॉस इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए ना, -1 to 1, ठीक है। x यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉट इनवर्स की डोमेन में, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, एंड x यहाँ क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स की डोमेन में, दैट इज r -1 to 1,
ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप लर्न करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे से कहोगे कि सर किसी एक को तो प्रूफ करके दिखा दो, तो तीनों के प्रूफ एक जैसे ही हैं। अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं पहले वाले का प्रूफ करके दिखा दूंगा, हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप देखना चाहो, देखो प्रूफ देखने से क्या होता है, आपको प्रोसेस का पता चलता है, ठीक है, कि क्या हुआ था। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को अगर मेरे को ये शो करना हो भाई, तो क्या करूंगा मैंने कहा भैया लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर लेट से मैंने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। भाई कॉस इनवर्स समथिंग थीटा ही देगा, एंगल ही देगा। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना भैया, हमारे पास माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, माइनस कॉस थीटा, है ना। मैं तरीके से लिख देता हूं, एक्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉस थीटा। और बहुत ध्यान से देखेंगे भैया कि इसको मैं लिख सकता हूं ना कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा जब मैंने लिखा तो नाउ एक्स क्या है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि भैया x बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना। और क्यों लेना पड़ा हमें, क्योंकि जब हम cos इनवर्स x लेंगे तो cos इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए। सो cos इनवर्स x, है ना, ये क्या होना चाहिए, cos इनवर्स की डोमेन में होना चाहिए। तो cos इनवर्स की डोमेन क्या है, x शुड बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, एंड पाई माइनस थीटा क्या है, cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स। और अगर आप इसी चीज़ को देखो ढंग से तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना भाई कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर एक बात तो बताओ, अगर आपको माइनस कॉस थीटा लिखना होता है तो आप cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो और cos पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, तो आपने यही वाला क्यों लिया। तो मैं अब उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि भैया देखो cos इनवर्स समथिंग जो है ना, cos इनवर्स समथिंग, ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे कि cos इनवर्स जो है ना, cos इनवर्स x कुछ भी है तो इसका डोमेन कितना होता है, इट इज़ -1 to 1। बट अगर रेंज की बात करें, प्रिंसिपल रेंज की बात करें तो इट इज़ 0 to पाई, है ना। तो भाई अगर एक बात सोचो आप कि भाई हमने क्या कहा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा क्या है, 0 से पाई में आ रहा है। पाई माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, 0 से पाई में आ रहा है। अगर मैं इसको मान लो पाई माइनस थीटा ना लिख के अगर मैं इसको cos पाई प्लस थीटा लिखता तो कल को क्या होता, cos इनवर्स x बराबर पाई प्लस थीटा आता। और cos इनवर्स x क्या होता है, 0 से पाई तक होता है। ये तो पाई से आगे जा रहा है, ये तो पाई से आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने cos पाई माइनस थीटा लिया। हर चीज का बेटा देखो मैथमेटिक्स में जवाब है ना, कोई जुगाड़बाजी से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको हालांकि प्रूफ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट है, बट प्रूफ को देख के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो इसका हमने कुछ तो देखा कि भाई ये आए कैसे हैं, ठीक है। चलो जी, तो फटाफट स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे आगे, और हम लोग तीन तीन करके प्रॉपर्टीज लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, मजे से आगे बढ़ते चलेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बेटा, अब हम लोग 3 और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या, 3rd नंबर पे देखते हैं। ये पिंक पेन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पता नहीं मैं क्यों ले लेता हूँ ओके, सो 3rd प्रॉपर्टी, ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। देन कॉट इनवर्स x, या फिर 10 बड़ा भाई है ना, तो 10 बड़ा भाई है तो 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब ऐसा कुछ नहीं है बड़ा भाई, आगे पीछे कुछ भी लिख दो, मतलब मैं बड़ा भाई मानता हूँ इसको, ठीक है। ओके, सो देखो ये समझ में आ रहा है ना भाई, ये कॉस इनवर्स x है। कॉस मेरा जरा कॉस ना वैसे ही होता है ना, ऐसे 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 करके मैं चला जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा समझ लिया करो, है ना। अच्छा, इसके अलावा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ठीक है भैया। यहाँ पे x की वैल्यू -1 से 1, यानी कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x की कॉमन ही डोमेन होती है, ठीक है। x बिलोंग्स टू यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1, ठीक है। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो मतलब ये इन पर्टिकुलर x वैल्यूज के लिए वैलिड होती है ना।
कल को आपको मान के चलो कोई उल्टा सीधा बोलने लगे कि भैया साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 बताओ क्या होता है, अब आप कहने लगोगे कि सर भाई पाई बाई 2 है ना, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये फंक्शंस ही अपने आप में डिफाइंड नहीं है भाई। साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1 के ऊपर जा ही नहीं सकती ना, तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है ना, कैसे लिख रहे हो पाई बाई 2, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भैया जो भी हमारे पास x है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल्स में इन पर्टिकुलर वैल्यूज पे बिलोंग करना चाहिए ना। x क्या होना चाहिए, फंक्शंस की रिस्पेक्टिव डोमेन्स में होना चाहिए। तो x का बड़ा खास ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि हमारे जो CBSE में क्वेश्चंस हैं वो कभी भी घुमा फिरा के नहीं देते, वो हमेशा क्वेश्चंस जो है ना इन्हीं डोमेन्स में ही देंगे, क्वेश्चन को वो इन्हीं डोमेन्स में ही बनाते हैं, वो क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाते ही नहीं है, ठीक है। मतलब आज तक, क्योंकि उनको पता है ना यार, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ाया इत्तू सा है तो पूछेंगे क्या इतना, वो पढ़ाते ही जरा सा है ना। ITF पढ़ाया है उन्होंने जरा सा है, मैंने कहा ना कि ITF तो इतना बड़ा है बट CBSE ने सिर्फ इतना ही पढ़ाया है, तो वो इतना ही पूछ सकते हैं ना भाई, इतना पढ़ाया होगा, ठीक है। अच्छा, और CBSE वाले आपके स्कूल वालों की तरह नहीं होते, है ना, क्योंकि उनको जवाब देना होता है ना भाई। कॉमर्स का बच्चा भी पेपर देता है, ह्यूमैनिटीज़ का भी देता है, PCM का भी देता है, ऐसे तो पता चला आधा देश फेल हो जाए, है ना, तो कहेंगे क्या क्या पेपर बनाया भाई, ठीक है। तो ऐसे नहीं है ना, तरीके से आते हैं सब कुछ, पेपर वेपर जो है ना जितना पढ़ाया जाता है उसी हिसाब से आप देखोगे तो CBSE के बाकायदा सिलेबस में लिखा रहता है कि रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है ना। तो भाई उन्होंने ये रिकमेंड क्यों करी, और जब उन्होंने ये 2 बुक रिकमेंड करी तो जाहिर सी बात है ना कि देयर इज़ समथिंग कि भाई जो वो पढ़ाते हैं, जो उन्होंने सिलेबस में दिया है, जितना उन्होंने पढ़ाया है वो उतना ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी देख लेते हैं, हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको एक कोई छोटा सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि यार ये एक्चुअली कहानी चल क्या रही है ना। देखो, अगर आप देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना, और इसको अगर आपको पाई बाई 2 प्रूव करना है तो आप क्या कहोगे कि भैया लेट साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसको आप ऐसे कर लो, अगर आपको प्रूव ही करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप साइन इनवर्स x को लिख सकते हो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, आप x को ये भी लिख सकते हो कि साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू कितना भैया, कॉस इनवर्स x। अच्छा, ये हमने क्या प्रूव कर दिया भाई, ये तो हमने x इक्वल टू x प्रूव कर दिया ये प्रूव नहीं करना था भाई ये प्रूव नहीं करना था हमें, तो इससे ये लाना था, ठीक है। चलो दूसरा प्रूव करके दिखाते हैं, ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं भैया कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, ठीक है, और लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू व्हाट आई एम सेइंग इज साइन a, ठीक है ना। नाउ अगर x साइन a है तो कैन आई राइट इट एज cos पाई बाई 2 माइनस a, ठीक है ना। It implies what I can write कि cos inverse is equal to pi by 2 minus a, and it is I can write pi by 2 minus a की वैल्यू sin inverse x। ओहो सर, आप तो जुगाड़बाजी से ले आए इसका प्रूफ। भैया प्रूफ सारे दुनिया में जितने भी प्रूफ है ना वो सब जुगाड़बाजी से ही आते हैं, ठीक है। एंड दैट जुगाड़बाजी इज कॉल्ड एज रिसर्च, है ना, कि भैया रिसर्च करी, खोज करा। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, हाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये प्रूफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करके आप प्रूफ कर सकते हो। हालांकि ऐसा प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, द प्रॉपर्टीज आर मोर इंपॉर्टेंट। कई बार पता क्या है कि मैंने जैसे मतलब पहले मैं बच्चों को क्या करा देता था, प्रूफ करा देता था। प्रूफ के चक्कर में वो जो असली माल है, जो सोने में लिखा हुआ है पीले रंग में, उसको भी भूल जाते हैं बच्चे। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, प्रूफ एज सच नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद आनी चाहिए, है ना, प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं बाद में समराइज भी कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। चलो जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट भैया इसको नोट कर लेंगे और 3 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं 4th ग्रुप की प्रॉपर्टीज, है ना। तो ऐसा इनके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, है ना, बट ये तो बस वैसे ही नंबरिंग वैसे कर रखी है ना, कहीं से तो करना पड़ता ना।
ओके, फोर्थ ग्रुप में हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। देन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि भैया कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। अच्छा, कुछ चीज़ें ना देख के भी आपको समझ में आने लगती हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, तो वो रिलेशन दिखता भी है, ठीक है ना, कोई हवा में नहीं चल रही चीज़ें ना, दिखता भी है, रिलेशन एक दिखता भी है, संबंध दिखते भी है। जैसे दो भाई होते हैं ना, तो दिखते भी हैं कि हाँ यार ये दो भाई हैं, है ना, 110% ये दो भाई हैं, ठीक है, ये चाचा ताऊ के नहीं है, ये सगे भाई हैं, ठीक है। सो ऐसी अब एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है इसमें कि भैया tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू वी राइट cot इनवर्स x, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशंस भी हैं, क्या कंडीशंस हैं, देखो एक तो यहाँ पे x कैसा होना चाहिए, अगर मैं x पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहूँ तो x कैसा होना चाहिए, आपको क्या सर देखो, एक तो एक क्वेश्चन है दोनों LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दोनों LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, दोनों डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है, दोनों डिफाइंड भी होने चाहिए, दोनों इक्वल भी होने चाहिए, तो इस हिसाब से x होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भैया देखो x जो है अगर मैं उसको ध्यान से देखेंगे कॉसेक इनवर्स की डोमेन में ले जाऊं, यानी कि r -(-1 to 1)। अच्छा, इस बात को हम लोग कई तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मॉडुलस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अगर x हमारा ऐसा है, अगर हमारा x, ये तीनों एक ही बात है ना, ये बात और ये बात एक ही बात है, ठीक है। अगर हमारा x इनसे बिलोंग करता है तो ध्यान से देखो कि 1/x किससे बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ डिफाइंड हो रही हैं, बोथ इक्वल भी हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये x की कंडीशन दी गई है, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे उसी फॉर्मेट में आप याद रखो, ठीक है। हालांकि तीनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यहां पे भी सेम क्या कंडीशन है, यहां पे भी सेम वही कंडीशन है कि भैया x शुड बिलोंग्स टू सेकंड इनवर्स की डोमेन में, दैट इज r -(-1 to 1) और मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, तो यहां पे x की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए मेरे को आपको थोड़ा सा कुछ समझाना पड़ेगा, देखो यहां पे ये जो मैंने आंसर अभी लिखवाया है वो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, है ना। अच्छा, अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, यानी कि tan इनवर्स 1/x तब क्या होगा जब x नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो जब x नेगेटिव होगा तो उस टाइम पे ये हो जाएगा -π प्लस cot इनवर्स x। देखो इनके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में कहानी बताता हूं कैसे। देखो जी, ध्यान से समझेंगे, जब मैंने कहा कि tan इनवर्स 1/x इज बराबर टू cot इनवर्स x, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो इसका आंसर कहाँ होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका आंसर कहाँ होगा भैया, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ होगा भैया, इसका आंसर 0 से π में होगा, चेक करो ना भाई, tan इनवर्स समथिंग का आंसर -π/2 से +π/2, cot इनवर्स समथिंग का आंसर 0 से π में, क्लियर है बात। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया पंगा हो गया, क्या पंगा हो गया कि देखो जी tan इनवर्स तो आपको आंसर दे रहा है -π/2 ओपन इंटरवल से +π/2 ओपन इंटरवल तक, ठीक है। cot इनवर्स x की अगर हम बात करें तो ये दे रहा है 0 से π तक ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब यानी कि जब आपका x जो है वो यहां होगा, चेक करो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तब कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका भी एक इंटरवल और इसका भी एक इंटरवल कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल हम लोग tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x रख देंगे। बट जिस दिन मान के चलो आपका tan इनवर्स 1/x, यानी कि जिस दिन आपका x नेगेटिव हो गया तो जाहिर सी बात है आपका tan इनवर्स 1/x यहाँ आएगा। अब जाहिर सी बात है कि भैया cot इनवर्स तो जो भी आंसर देता है वो 0 से π में देता है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें इसको इस पर्टिकुलर उसमें ले जाना पड़ेगा, है ना, हमें 0 से π में ले जाना पड़ेगा ना भाई। देखो ध्यान से, यहाँ पे है और cot इनवर्स जो आंसर देता है वो 0 से π में देता है, तो यानी कि हमें आंसर को कहाँ ले जाना पड़ेगा,
0 से पाई में ले जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। और ये कब कहानी है, जब x लेस देन 0 है। अब आप चेक कर लो कि टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स फॉर x इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये भी कहानी है, ठीक है। ऐसे ही हर फॉर्मूले के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, बेसिकली हैं तो अच्छी है, बड़ी सुंदर कहानियां, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम की नहीं है। और इसीलिए ये वाला फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में शायद अब इंक्लूड कर दिया हो, वो भी हर साल कुछ आईटीएफ में थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं, शायद अब इंक्लूड कर दिया होगा, बट मेरे पास जो बुक है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आरडी वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है। चलो जी, तो मैं तो सबसे प्यारी एडवाइस मैं बच्चों को क्या देना चाहता हूँ, क्लास 12 के बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, कि भैया याद कर लो। हालांकि मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट फिर भी याद कर लो, है ना। तो ये जो एक्स वैल्यूज हैं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको दी हुई थी। अब हम लोग 2 और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब 2 ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे भाई फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 2.2 के बाद 2.3 तो वैसे भी नहीं है, तो फॉर्मूले प्रॉपर्टीज बनती नहीं है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। तो 2 ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, बस 2 ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज का तकलीफ और दूंगा आपको। फिलहाल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब 5th ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। 5th ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इट इज इक्वल्स टू क्या होता है। देखो मुझे पता है आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, 110% याद है, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है आपको कि आप लिखोगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको लिखने वाला हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को मैं लिख रहा हूं, चेक करो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओहो सर क्या लिख दिया, मुझे तो फील हो गया। 2 मिनट तक वीडियो को पॉज करके दोनों फॉर्मूले को देखो, सर ये तो पिछले जन्म की कहानी थी, इस जन्म की कहानी है, बात तो एक ही है, चेक करो, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर आप टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लिखोगे तो क्या आप इसको x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई नहीं लिख दोगे। ओहो सर क्या कह दिया, हमको तो समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है भाई, बात क्लियर है। अच्छा अब यार ऐसा है कि भाई एनसीईआरटी को यहाँ पे रियलाइज हो गया, ये तो दोनों प्रॉपर्टी को लिखवाते कि भाई अब हम बच्चों को ना कहीं गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को बहुत काम करना पड़ता है। इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हम। अभी की तारीख में ये प्रॉपर्टीज़ इनकम्प्लीट हैं, मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज़ कैसे कंप्लीट होंगी, ठीक है भैया। देखो अगर आपका सिंपल देखना, बहुत सिंपल देखना, अगर आपका एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है तो एज इट इज लिखोगे। अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो आपको और कंडीशन बता रहा हूं, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है ना। तो उस केस में क्या होगा कि भैया टेन इनवर्स, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सो यू विल गेट यही फॉर्मूला जो है ना, यही फॉर्मूला मान लो, यही सेम फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला आपका कैसा हो जाएगा चेक करेंगे, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा अब अगर कल को मैं कह दूं कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है भैया और x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि सर ये प्रॉपर्टी ऐसे हो जाएगी। कहना सर ये क्या लिखवा रहे हो, ये तो खतरनाक ही केस करते जा रहे हो आप हमारे ऊपर। चेक करो, देखो ये बात ना कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है, ये बात कोई बताएगा नहीं आपको जो मैं अब बताने वाला हूँ। देखो कायदे में तो प्रॉपर्टीज आपको ऐसे याद करना चाहिए। बोर्ड की क्लास में आपको मैं सही बताऊँ तो
इतनी सारी बातें नहीं होती बोर्ड की क्लास में। बोर्ड के जो टीचर हैं वो इतनी बातें नहीं करते क्योंकि इतनी बातों की ज़रूरत है नहीं, है ना। ये एनसीईआरटी में भी अब आके कुछ किताबों में ये प्रॉपर्टी ऐड करी है, फिर कुछ किताबों में ये दोनों ऐड कर दिए हैं, है ना। मतलब एनसीईआरटी में भी आईटीएफ में ना अलग अलग वर्जन है है ना, पता नहीं कितने वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा सर कहने लगा सर आपको ये कैसे याद हो गई और ये है क्या सर, इसका मतलब क्या है। देखो ये जो भी हम कर रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि होता क्या है जनरली, ये क्यों क्या नाम जो है एक मतलब अगर आप देखो तो इनका क्या मतलब है, ये जो डेटा दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। होता क्या है कि मान लो किसी भी प्रॉपर्टी को हम उठाते हैं तो टेन इनवर्स समथिंग है प्लस टेन इनवर्स समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग आ रहा है। भाई यही फॉर्म है, यही फॉर्म है ना, यही फॉर्म है। अच्छा अब हम क्या चाहते हैं कि भाई ये एक्स वाई ऐसे हों, एक तो ये एक्स वाई ऐसे हों कि भाई ये भी डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा पंगा है क्या है कि भाई ये जो भी आंसर देगा वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में देगा, ये भी -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में देगा। तो यानी कि एलएचएस का जो आंसर है अगर हम देखें, मान के चलो ये θ1 आंसर दिया इसने हमें θ2 आंसर दिया, तो θ1 + θ2 क्या हो जाएगा एलएचएस में, बेसिकली θ1 + θ2 आपका -π से +π तक जाने लगेगा, आप दोनों इंटरवल्स को ऐड करोगे तो। क्लियर है बात। अब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब भाई θ1 + θ2 तो यार यहां से लेके यहां तक आंसर दे रहा है हमें, जबकि राइट हैंड साइड में तो आंसर -π/2 से +π/2 आना है। तो भाई क्या होगा कि देखो जब तक कहानी यहां रहेगी तब तक तो क्या है कि फॉर्मूले को एज इट इज लिख दो, जब तक कहानी यहां पे रहेगी तो क्या है फॉर्मूले को एज इट इज लिख दो। जिस दिन कहानी यहां पहुंचेगी तो हमको पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्लॉकवाइज चलते हैं तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चेक करो पाई सब्ट्रैक्ट किया, चेक करो पाई सब्ट्रैक्ट किया। जिस दिन कहानी यहां पहुंचेगी तो उधर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज चेक करो ना, तो पाई ऐड करा हमने, पाई ऐड करा। नहीं ये बात समझ में नहीं आई, बात समझ, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। देखो भाई एक बात सुन लो, ये 5000 किलोमीटर तक भी कोई नहीं बताएगा ये बात, मेरी बात सुन लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में समझो बात, कहानी समझो कि लेफ्ट हैंड साइड में कहानी क्या चल रही है भैया, आंसर होगा आपका -π से +π तक। एलएचएस चेक करो, एलएचएस में θ1 + θ2 -π से +π तक है, ठीक है। और भाई आरएचएस जो है आपका वो कहां से कहां तक रहना है, -π/2 से +π/2। तो यानी कि एक बात सुनो ना, जब तक आपके एंगल्स जो हैं एलएचएस और आरएचएस में इस पर्टिकुलर एरिया में आते रहेंगे तब तक दोनों के इंटरवल्स मैच कर रहे हैं, इसका भी एलएचएस का भी और आरएचएस का भी, तब तक फॉर्मूला एज इट इज लिखा जाएगा। बट समझो ध्यान से, बट समझो, जिस दिन यहां पहुंचेगा, जिस दिन एलएचएस यहां पहुंचेगा तो उसको भाई साहब इस पीली रेंज में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पाई घटाना पड़ेगा। ओहो सर क्या कह दिया, पाई घटाना पड़ेगा ना, तो हमने देखो पाई घटाया, ठीक है। जिस दिन इधर होगा एलएचएस तो उसको पीली वाली रेंज में ले जाने के लिए पाई ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये कहानी चल रही है। सीबीएसई को दिख गया, वो एनसीईआरटी को दिख गया कि भाई अभी एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी, उन्होंने बंद कर दिया टॉपिक, उन्होंने इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज लिखवानी बंद कर दी। ठीक है, तो इसलिए ये गेम चल रहा है और आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इनको सिर्फ याद कर लो। कहना सर आप तो याद अच्छे से कराओ ना, ये तो आपको तो याद होगी, हमको याद कैसे होंगी। मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो वैसे तो आप 2-4 बार इनको इस्तेमाल करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, फिर भी देखो, अगर x + y / 1 - xy को मैं एक क्वांटिटी मानता हूँ, तो जब ऊपर वाली क्वांटिटी प्लस हो या माइनस हो, बट अगर नीचे वाली क्वांटिटी प्लस है तो एज इट इज लिख दो, फॉर्मूला एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो। बट अगर कभी किसी केस में ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो और नीचे वाली नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, पाई ऐड करना है, ठीक है, मतलब पाई प्लस करके लिखना है, ठीक है। जब
आपकी ऊपर वाली कहानी भी नेगेटिव हो और नीचे वाली कहानी भी नेगेटिव हो तो माइनस पाई ऐड करना। चेक कर लो ना, चेक कर लो ना, आया क्या, आया क्या, आया क्या, फटाफट नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर मैं आपको ये माइनस वाले फॉर्मूले कराता हूं। बस भाई थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और करानी है, उसके बाद दे क्वेश्चन, दे क्वेश्चन, दे क्वेश्चन, फटाफट इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलो भैया चलो, अब ये फॉर्मूला लिखवाना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना छोटे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे लिख दो। देखो ये तो लिख दिया एज इट इज, ठीक है ना। इसमें क्या कहानी चल रही है, वही कहानी चल रही है, ऊपर वाली क्वांटिटी प्लस हो चाहे माइनस हो, नीचे वाली क्वांटिटी प्लस होनी चाहिए। तो देखो अगर ऐसा है तो इसमें सिर्फ ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, चेक करो ना, एक्स वाई प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। चेक करो, चेक करो, चेक करो, ठीक है। अच्छा अब मान के चलो आप लिख रहे हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। और भाई क्या हो जाएगा कि मान लो ऊपर वाली क्वांटिटी यानी कि कौन सी क्वांटिटी, आपकी x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है कि x प्लस 1, सुनो ना, अरे नीचे वाली क्वांटिटी का नेगेटिव होने का मतलब क्या है भाई, क्या है इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस एक्स वाई लेस देन 0 होगा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1 होगी। चेक कर लो, ठीक है ना। और ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड वाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमने प्लस माइनस में क्या बताया था कि पाई ऐड करेंगे, तो पाई ऐड कर दो, पाई ऐड कर दो, तो पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और भाई समझो बात को क्या कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इतना हमें याद करना पड़ेगा, नौबत नहीं आएगी। एज इट इज वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करा देंगे आपको, एज इट इज वाले पे। बोर्ड में सिर्फ यही है सिलेबस में, बट उन्होंने इतनी सी छेड़खानी करी, मैंने इतनी सारी छेड़खानी कर दी। सुनो चलो, तो भैया ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी ये लिखवा रहा हूं मैं आपको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसमें माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब कब कब, जब भाई एक्स वाई लेस देन -1 होगा और ऊपर की क्वांटिटी नेगेटिव होने के लिए x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ओ हो सर क्या बता दिया, वही कहानी चल रही है ऊपर वाली पिंक कलर वाली, ठीक है। तो भाई इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इन पे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट एक दो क्वेश्चंस उन्होंने इन सब फॉर्मूलों पे दे रखे हैं, तो अगर आएगा तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। देखो कोई भी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर से आएगी जिंदगी में, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं आएगी, ठीक है। ओके, सो अब एक लास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी बच गया है, सिर्फ एक लास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज। हालांकि आप कहोगे सर आज तो आपने पूरा प्रॉपर्टीज ही करवा दिया। बाबू एक जगह कराना सही है, फिर 2 यहाँ कराओ, 2 वहाँ कराओ, 2 वहाँ कराओ, 2 वहाँ कराओ, फिर क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है। तो एक लास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी और कराऊंगा, उसके बाद नहीं कराने वाला। हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी पेंडिंग है, कम से कम अभी 10-20 प्रॉपर्टीज और लिखवा सकता हूँ मैं, बट अभी पहली बात तो आपको जरूरत नहीं है, बोर्ड में वो है नहीं, और हमारे यहाँ क्वेश्चंस किसी और तरीके के हैं तो उनको करने में मजा आएगा। तो एक लास्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी, बस दैट इज इट, ठीक है। तो चलो जी चलते स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बस इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये 2 tan x इनवर्स x के फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। आपको पता है, क्या पता है कि साइन 2 थीटा कितना होता है, इट इज इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के माइनस प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई ध्यान से, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं लिख रहा हूं कुछ फॉर्मूले। अब मैं अगर इसको साइन के टर्म्स में लिख रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखना, साइन इनवर्स ओहो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कुछ नहीं तो भाई cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर 2 मिनट वीडियो को पॉज करके देख रहा हूँ और देखो, आपको खुद फील हो जाएगा, आपको खुद फील हो जाएगा कि इन फॉर्मूलों से ये कैसे जन्मे, इनका जन्म कैसे हुआ। चेक कर लो ना, चेक कर लो। अब आप इतने बड़े हो गए हो, मेरे को बहुत ज़्यादा फील कराने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, वीडियो को पॉज करो, चेक करो, फील हो जाएगा। चेक कर लो ना भाई, चेक कर लो। नहीं फील होगा तो मेरे को बताना, मैं फील करा दूंगा। कहने लगा सर कैसे बताएंगे, कमेंट करके, फिर कब बताओगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी अगर आपको कोई दिक्कत है ना, तो देखो आपको मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ। देखो चलो एक फॉर्मूला करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, एक प्रूफ करके दिखाता हूँ कि सर आपने इतने प्रूफ कराए तो एक और करा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कराता हूँ मैं। मान लो इसका प्रूफ कराता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने कहा है थीटा को tan इनवर्स x, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू 2। देखो अगर थीटा को tan इनवर्स x लिखा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा x, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये तो भाई खतरनाक ही बता दिया आपने, सर ये तो खतरनाक ही बता दिया आपने। ये क्या बता दिया, चेक करो ना, बता दिया भाई, प्रूफ बता दिया। तो सर इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बता दो ना। हट बुड़बक, इसमें क्या करेंगे, हट बुड़बक। देखो ना क्या क्या करना पुट, अब तो आप कर दोगे, अब तो आप भाई बहुत होशियार हो। चलो जी, तो अब छोटा सा इनके ऊपर छोटी सी बात बता रहा हूं, प्लीज सुन लो। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। कभी मिलोगे ना हवेली के उस पार तो बताऊंगा कि x को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं। इसमें मॉडुलस x इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, और इसमें x को 1, बस याद कर लेना, ठीक है, बस हो गया, बस और कुछ नहीं करा रहा हूँ भाई। और कुछ नहीं करा रहा हूँ, इतनी प्रॉपर्टीज करा दी मैंने आपको, बहुत है, ठीक है। आप भी अब सोच रहे होंगे कि यार सर इतना सारा पढ़ा दिया और उसके बाद कह रहे हो अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो अब आपको ITF में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ पर्सनल, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उसी आधार पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको थ्योरी वाइज बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सर RD में इतना ज़रा दे रखा है, RS में इतना दे रखा है, उसमें इतना दे रखा है, हमारे सर ने इतना कराया, हमारी मैडम ने इतना, कुछ नहीं करना। जितना मैंने पढ़ा दिया दैट इज़ इट, ठीक है। तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, और अगली वीडियो में मिलेंगे भाई इसके फर्दर। अब इन्हीं पे एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो भाई इनको टाइम से देख लेना, पढ़ लेना, और अगली वीडियो कल ही लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए कल तक जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चंस करने मेरे साथ मिलके, ठीक है ना। क्वेश्चंस जब आप मेरे साथ करते हो तो यू लर्न कि और अदर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन को सही सॉल्व करना एक मेथड से, जो मेथड वैलिड है उससे सॉल्व करना इज द रिक्वायरमेंट। तो मेरे साथ करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं और इन पे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और भाई इसके नोट्स आप कर लेना डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।